जय श्री राम भाइयों, हमने पिछले वाले वीडियो में प्रोनाउन के बारे में जाना और प्रोनाउन के अलग अलग भागों के बारे में समझा था, उसको डिटेल वाइज पढ़ा, उसका एनालिसिस किया। आज हम उसके आगे वाले भागों में 6 से 10 तक के प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश की मास्टर क्लास में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की, जहां पर रूल्स का रट्टा मारना नहीं है, खेल खेल में ही हम इंग्लिश सीख रहे हैं। यह कक्षा है कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए और कक्षा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए उपयोगी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे, बेल आइकन दबा देवे, जिससे आपको इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो सही समय पर आपको मिल सके। तो चलते हैं प्रोनाउन के ऊपर। तो प्रोनाउन है आज हमारा छठा प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी परिभाषा है अ रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रिलेट्स अ क्लाउज टू अ नाउन और प्रोनाउन मेंशन्ड बिफोर इट। सरल शब्दों में कहा जाएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जो किसी क्लाउज को उसके पहले आए नाउन या प्रोनाउन से जोड़ती है, अर्थात पहले वाले वाक्य को दूसरे वाले वाक्य से जोड़ती है। ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हु, हुम, हुज, विच, दैट। इनका रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव क्लाउज की शुरुआत करता है। यह क्लाउज नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, मतलब संज्ञा की अतिरिक्त सूचना देता है। अब इसका एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, द बॉय हु इज ऑनेस्ट विल सक्सीड। वह व्यक्ति बच्चा जो ईमानदार है वो सफल जरूर होगा। द बुक विच यू बॉट इज यूजफुल। वह किताब जो तुमने खरीदी है वो तुम्हारे लिए उपयोगी साबित होगी। अर्थात वो क्या करता है? संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना देता है। अगला पढ़ेंगे हम सातवां प्रोनाउन, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसकी परिभाषा है एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। अर्थात सरल शब्दों में कहा जाए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को समझेंगे तो वो है हु, हुम, व्हाट, विच, हुज। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसका उपयोग करते हैं प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं और हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, हु इज योर टीचर, व्हाट इज योर नेम। हाँ, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं आपको कोशिश करता हूं कम शब्दों में ज्यादा आपको समझ में आ जाए। आठवां प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अ डेफिनेशन, इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन ए जनरल ऑफ इंडेफिनिट वे। सरल शब्दों में कहा जाए इंडेफिनिट प्रोनाउन वह सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को सामान्य या अनिश्चित रूप में दिखाता है, अर्थात कोई फिक्स व्यक्ति नहीं दिखाता है, अनिश्चितता दिखाता है। उनको हम सबको इनडेफिनाइट प्रोनाउन में रखेंगे। वो कौन कौन से? समवन मतलब किसी ने, एनीवन कोई भी, एवरीवन हर कोई, नो वन कोई नहीं, समबडी एनीबडी, एवरीबडी नोबडी, समथिंग एनीथिंग, एवरीथिंग नथिंग, ईच, ईदर, नीदर, ऑल, सम, एनी, नन, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, सेवरल। इनको हम इसका किस प्रकार उपयोग करेंगे वो समझते हैं। जब व्यक्ति या वस्तु स्पष्ट निश्चित न हो, सामान्य अर्थ में प्रयोग करते हैं। समवन इज नॉकिंग माय डोर, एवरीवन लाइक सक्सेस। चलते हैं हम 90 प्रोनाउन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट टाइम। सरल शब्दों में कहा जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जो व्यक्तियों या वस्तुओं को एक एक करके दर्शाता है। अर्थात क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब आप तो सबसे जान रहे हो, ये क्या कर देता है? उनका विभाजन कर देता है। जब किसी समूह के सदस्यों का अलग अलग देखा जाए, हर व्यक्ति वस्तु को इंडिविजुअली दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट वाज रिवार्डेड, कक्षा में सभी बच्चे बैठे हुए थे, उनमें से एक बच्चे को, हर बच्चे को इनाम दिया गया। ईदर ऑफ द टू आंसर इज करेक्ट, नेदर ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट। जैसे आपने उदाहरण में देखा। हम चलते हैं 10वें प्रोनाउन की तरफ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। डेफिनेशन क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन। सरल शब्दों में कहा जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन वह सर्वनाम है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक क्रिया या संबंध को दर्शाता है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है, उनमें क्या क्रियाएं हो रही है वो समझाता है। इसमें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन में रहते हैं ईच, अदर, वन अनदर। अब इसको यूज कैसे करते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों पर एक दूसरे का समान क्रिया करते हो, एक्शन दोनों तरफ से होना जरूरी है। इसका प्रयोग कब किया जाएगा? एक्शन गिव और टेक दोनों तरफ से होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल देते हैं तो क्या एग्जाम्पल की तरफ से देखने पर क्या देने आते हैं? द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर। दो मित्र एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट वन अनदर।
विद्यार्थी एक दूसरे की क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आज हमारा जो प्रोनाउन वाला पॉइंट क्लियर हुआ। कल से हम शुरू करने वाले हैं वर्ब वाला पॉइंट। ये आप आज तक की क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हुई होगी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब के बारे में। वर्ब को भी डिटेल से पढ़ाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। यहां पर मैंने आपको पूरा प्रोनाउन समझाया, नाउन समझाया, प्रोनाउन समझाया, उसके पहले आपको फोनेटिक पढ़ाए। ये क्लास है आपको क्या करेगी, आपके बेसिक को मजबूत करेगी। जब आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप रिपोर्टेड स्पीच, जो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आदि सब कुछ आसानी से कर पाओगे। फिर हम जाएंगे बड़े बड़े कामों की तरफ। सबसे पहले तो बेसिक जान लेते हैं, फिर बड़े बड़े काम करते हैं। आज की क्लास यहीं तक। कल तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री राम। जय श्री राम।